नमस्कार, राजस्थान की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के बाद भी प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी पर विराम नहीं लग सका है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की रस्साकसी को नड्डा भी विराम नहीं दे पाए और इसी का फायदा उठाते हुए कांग्रेस ने तंज कसते हुए बीजेपी प्रत्याशी पर हमला बोला और चुटकी ली। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी की भीतरी हालत अब ठीक नहीं है, बीजेपी कई खंडों में बंट चुकी है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बात को टालते हुए कहा कि मैं तो पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं और पार्टी के हित में जो हो वो करूंगा। हालांकि बीजेपी ये दिखाने की कोशिश जरूर कर रही है कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। दरअसल राजस्थान में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी के सीनियर नेताओं की बयानबाजी और बीजेपी के अंदर की गुटबाजी कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मारवाड़ी में कहावत है, काकड़ी के चोर के मुक्की की मार होती है, उसका तलवार से सर नहीं बांटा जाता। तो एक दिन बाहर रह गए, अपनी पूरी पार्टी को ले गए, नड्डा जी की तैयारी कर ली, फिर भी नड्डा जी को संतुष्ट नहीं कर सके, न नड्डा जी इनको कुछ दे सके। रायता समेटने आए थे, रायता फैल गया, धक्का मुक्की दे करके एक दूसरे के नजदीक लाने की चेष्टा की गई, नाकाम रहे। तो वो हमारी तो एकजुटता की तस्वीर थी, इनकी तो धक्का देके एक को पीछे धकेल को एक को ला रहे हैं। हर कोई आना नहीं चाह रहा है एक साथ, तो अब इसका कौन क्या करे बताओ। अब आप बताओ, पूनिया जी मुख्यमंत्री जी को पुरस रहे हैं, वो मना कर रही है, वरना ले लेना चाहिए ना। रायता फैला हुआ था, उसको समेटने आए और ज्यादा फैल गया। मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता था और कार्यकर्ता रहूंगा। मैं उम्र में, अनुभव में बहुत लोगों से छोटा हूँ, सबका मान सम्मान करता हूँ, इसलिए पार्टी का ख्याल छोटा होते हुए भी कैसे करूँ, ये मेरी प्राथमिकता है और इसी नाते परोसगारी भी करी। वहीं बीते 3-4 दिन से सदन में चल रहे गतिरोध पर अब विराम लग चुका है। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ विधायक वासुदेव नानी और स्पीकर सीपी जोशी ने नोकझोंक जो चल रही थी उस पर विराम लगा दिया है और उस पर देवनानी को सदन से बाहर कर दिया गया था। इसको लेकर पिछले 3 दिन से बीजेपी के सभी विधायक सदन का बहिष्कार कर बाहर बैठे थे, जो बातचीत के जरिए गतिरोध खत्म हुआ और सदन की कार्रवाई शुरू हुई। दरअसल विधानसभा में बजट पर बहस के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ विधायक पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव नानी की तीखी नोकझोंक के बाद सदन से बाहर उन्हें कर दिया गया था, जिसके विरोध में बीजेपी के विधायकों ने सदन का बहिष्कार कर दिया था, जिससे सदन की कार्रवाई ठप पड़ गई थी। कांग्रेस के विधायक महेंद्र चौधरी का कहना था कि सदन परंपराओं से चलता है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि अक्सर ऐसे मामले आते ही रहते हैं, इसलिए गतिरोध को खत्म किया गया है। अब देखना है कि बिना किसी गतिरोध के सदन की कार्रवाई कब तक सही चल पाती है, यह आने वाला समय ही बता पाएगा। देखिए, सदन जो है वो एक परंपराओं से चलता है। जिस प्रकार का पर कल सदन चल रहा था और चलते सदन में एक सीनियर भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य ने जिस प्रकार का आचरण सदन में किया, माननीय स्पीकर साहब ने बराबर कई बार नाम लेके टोका, उसके बाद में प्रतिपक्ष नेता को उनको बैठाने के लिए कहा, उसके बाद में वो बेल में आए और बेल में आने के बाद में जिस प्रकार की परंपरा डालने की और जिस प्रकार पर स्पीकर पे माननीय स्पीकर साहब पे दबाव बनाने का जिस प्रकार से प्रयास किया, तो इसलिए वो स्वाभाविक है, इस प्रकार का आचरण होता है। तो सदन में जो भी ऐसा आचरण करता है उसके कार्रवाई जो स्वाभाविक है, पहले होती है ही, आज नहीं तो है नहीं। उसके बाद में पूरे सदस्यों का बाहर चले जाना और पूरे दिन भर बाहर रहना, वो उनका खुद का सोच है। सदन चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सदन अपनी परंपराओं से चलेगा, प्रक्रिया से चलेगा और जिस प्रकार से आज भी सदन की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के हिसाब से सदन चलेगा। वहीं श्रीगंगानगर में व्यापारी जिंदल पर हुए हमले के मामले में कांग्रेस नेता की ओर से विधायक के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर तकरार भी चर्चा बनी हुई है। इस तकरार के बाद व्यापारी भी मामले को लेकर 2 हिस्सों में बंटे नजर आए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चांडक ने व्यापारी संस्था के नेतृत्व में शहर में विरोध प्रदर्शन किया। अशोक चांडक का कहना है कि सीएम से नजदीकियों की श्रीगंगानगर को ये सौगात मिल रही है कि असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं और दिन दहाड़े जानलेवा हमले झेलने पड़ते हैं। सबके साथ हुई है और सबको न्याय चाहिए, सबको इंसाफ चाहिए, सब अमन चाहिए। तो अगली खबर धौलपुर से है, जहां बदमाश दस्यू उर्फ लुक्का की कोर्ट में पेशी कराकर रोडवेज बस से वापस जेल ले जाते समय हथियारबंद बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में दस्यू को छुड़ाने का प्रयास किया। बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर मिर्ची फेंककर दस्यू को छुड़ाने की कोशिश की, मगर पुलिसकर्मियों ने दस्यू को नहीं छोड़ा। इस घटना से बस में सवार सवारियों में अफरा तफरी मच गई। बदमाशों ने दस्यू को छुड़ाने के लिए पुलिसकर्मियों पर फायरिंग भी की। जब बदमाश दस्युओं को छुड़ाने में सफल नहीं हो पाए तो वो मौके से फरार हो गए। इस घटना में रोडवेज बस के शीशे टूट गए और कुछ सवारियां भी घायल हुई हैं।
वहीं झुंझुनू के भोड़की गांव का लांस नायक विक्रम सिंह नूरका देश की रक्षा करते हुए लद्दाख में शहीद हो गया। शहीद का पार्थिव शरीर उसके गांव भोड़की में लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। शहीद विक्रम सिंह 2002 में सेना में भर्ती हुए थे। वो लद्दाख में अपनी सेवाएं दे रहे थे। वहां पर गश्त के दौरान टैंक चला रहे थे कि अचानक टैंक पलट गया और वो उसके नीचे दब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। उनके 10 साल के बेटे हर्ष सिंह ने उन्हें मुखअग्नि देकर अंतिम संस्कार किया। सेना की ओर से शहीद को श्रद्धांजलि और सलामी देकर अंतिम विदाई दी गई। शहीद विक्रम सिंह जी के हम सब लोग यहाँ पुष्पांजलि अर्पित करने आए हुए हैं। का संकेत नहीं है। मारवाड़ी में कहावत है, काकड़ी के चोर के मुक्की की मार होती है, उसका तलवार से सर नहीं बांटा जाता। तो एक दिन बाहर रह गए, अपनी पूरी पार्टी को ले गए, नड्डा जी की तैयारी कर ली, फिर भी नड्डा जी को संतुष्ट नहीं कर सके, न नड्डा जी इनको कुछ दे सके। रायता समेटने आए थे, रायता फैल गया। धक्का मुक्की दे करके एक दूसरे के नजदीक लाने की चेष्टा की गई, नाकाम रहे। तो वो हमारी तो एकजुटता की तस्वीर थी, इनकी तो धक्का दे के एक को पीछे धकेल को एक को ला रहे हैं। हर कोई आना नहीं चाह रहा है एक साथ, तो अब इसका कौन क्या करे बताओ। अब आप बताओ, पूनिया जी मुख्यमंत्री जी को पूछ रहे हैं, वो मना कर रही है, वरना ले लेना चाहिए ना। रायता फैला हुआ था, उसको समेटने आए और ज्यादा फैल गया। मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता था और कार्यकर्ता रहूंगा। मैं उम्र में, अनुभव में बहुत लोगों से छोटा हूँ, सबका मान सम्मान करता हूँ। इसलिए पार्टी का ख्याल छोटा होते हुए भी कैसे करूँ, ये मेरी प्राथमिकता है और इसी नाते परोसगारी भी करी। वहीं बीते 3-4 दिन से सदन में चल रहे गतिरोध पर अब विराम लग चुका है। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ विधायक वासुदेव नानी और स्पीकर सीपी जोशी ने नोकझोंक जो चल रही थी उस पर विराम लगा दिया है और उस पर देवनानी को सदन से बाहर कर दिया गया था। इसको लेकर पिछले 3 दिन से बीजेपी के सभी विधायक सदन का बहिष्कार कर बाहर बैठे थे, जो बातचीत के जरिए गतिरोध खत्म हुआ और सदन की कार्रवाई शुरू हुई। दरअसल विधानसभा में बजट पर बहस के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ विधायक पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव नानी की तीखी नोकझोंक के बाद सदन से बाहर उन्हें कर दिया गया था, जिसके विरोध में बीजेपी के विधायकों ने सदन का बहिष्कार कर दिया था, जिससे सदन की कार्रवाई ठप पड़ गई थी। कांग्रेस के विधायक महेंद्र चौधरी का कहना था कि सदन परंपराओं से चलता है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि अक्सर ऐसे मामले आते रहते हैं, इसलिए गतिरोध को खत्म किया गया है। अब देखना है कि बिना किसी गतिरोध के सदन की कार्रवाई कब तक सही चल पाती है, यह आने वाला समय ही बता पाएगा। देखिए, सदन जो है वो एक परंपराओं से चलता है। जिस प्रकार का पर कल सदन चल रहा था और चलते सदन में एक सीनियर भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य ने जिस प्रकार का आचरण सदन में किया, माननीय स्पीकर साहब ने बराबर कई बार नाम लेके टोका, उसके बाद में प्रतिपक्ष नेता को उनको बैठाने के लिए कहा, उसके बाद में वो बेल में आए और बेल में आने के बाद में जिस प्रकार की परंपरा डालने की और जिस प्रकार पर स्पीकर पे माननीय स्पीकर साहब पे दबाव बनाने का जिस प्रकार से प्रयास किया, तो इसलिए वो स्वाभाविक है, इस प्रकार का आचरण होता है। तो सदन में जो भी ऐसा आचरण करता है उसके कार्रवाई जो स्वाभाविक है, पहले होती है ही, आज नहीं तो है नहीं। उसके बाद में पूरे सदस्यों का बाहर चले जाना और पूरे दिन भर बाहर रहना, वो उनका खुद का सोच है। सदन चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सदन अपनी परंपराओं से चलेगा, प्रक्रिया से चलेगा और जिस प्रकार से आज भी सदन की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के हिसाब से सदन चलेगा। वहीं श्रीगंगानगर में व्यापारी जिंदल पर हुए हमले के मामले में कांग्रेस नेता की ओर से विधायक के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर तकरार भी चर्चा बनी हुई है। इस तकरार के बाद व्यापारी भी मामले को लेकर 2 हिस्सों में बंटे नजर आए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चांडक ने व्यापारी संस्था के नेतृत्व में शहर में विरोध प्रदर्शन किया। अशोक चांडक का कहना है कि सीएम से नजदीकियों की श्रीगंगानगर को ये सौगात मिल रही है कि असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं और दिन दहाड़े जानलेवा हमले झेलने पड़ते हैं। सबके साथ हुई है और सबको न्याय चाहिए, सबको इंसाफ चाहिए, सब अमन चाहिए। तो अगली खबर धौलपुर से है, जहां बदमाश दस्यू उर्फ लुक्का की कोर्ट में पेशी कराकर रोडवेज बस से वापस जेल ले जाते समय हथियारबंद बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में दस्यू को छुड़ाने का प्रयास किया। बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर मिर्ची फेंककर दस्यू को छुड़ाने की कोशिश की, मगर पुलिसकर्मियों ने दस्यू को नहीं छोड़ा। इस घटना से बस में सवार सवारियों में अफरा तफरी मच गई। बदमाशों ने दस्यू को छुड़ाने के लिए पुलिसकर्मियों पर फायरिंग भी की। जब बदमाश दस्यू को छुड़ाने में सफल नहीं हो पाए तो वो मौके से फरार हो गए। इस घटना में रोडवेज बस के शीशे टूट गए और कुछ सवारियां भी घायल हुई हैं।
वहीं झुंझुनू के भोड़की गांव का लांस नायक विक्रम सिंह नूरका देश की रक्षा करते हुए लद्दाख में शहीद हो गया। शहीद का पार्थिव शरीर उसके गांव भोड़की में लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। शहीद विक्रम सिंह 2002 में सेना में भर्ती हुए थे। वो लद्दाख में अपनी सेवाएं दे रहे थे। वहां पर गश्त के दौरान टैंक चला रहे थे कि अचानक टैंक पलट गया और वो उसके नीचे दब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। उनके 10 साल के बेटे हर्ष सिंह ने उन्हें मुखअग्नि देकर अंतिम संस्कार किया। सेना की ओर से शहीद को श्रद्धांजलि और सलामी देकर अंतिम विदाई दी गई। शहीद विक्रम सिंह जी के हम सब लोग यहाँ पुष्पांजलि अर्पित करने आए हुए हैं। पूरे क्षेत्र में बड़ी शोक की लहर है। आप सब जानते हैं कि वीर सपूतों की भूमि है झुंझुनू, और उसी में राज्य सरकार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और मैं इस मौके पर परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को संबल दे, मजबूती दे, दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। राज्य सरकार पूरी तरह इस परिवार के साथ है और राज्य सरकार की ओर से जो भी होगा वो हर संभव मदद जो है इस वीर शहीद के परिवार को की जाएगी। LD विक्रम सिंह हमारे साथ लद्दाख के अंदर ड्यूटी पर तैनात था। जब ये टैंक लेके ऑपरेशन में जा रहा था तो रात का टाइम था, अंधेरे में टैंक स्लाइड हुआ। स्लाइड होने से टैंक पलटी हुआ, जिसके कारण इनकी मौत हो गई। इनके पैतृक गांव में ला करके और हमने सम्मान के साथ यहाँ के अधिकारीगण, यहाँ के जितने भी गांव के सरपंच वगैरह हैं, पूरा गांव, नज़दीक एरिया के काफ़ी लोग एकत्रित हुए और उन्होंने भी काफ़ी मिलकर के इनको सम्मान दिया। वहीं प्रदेश के होमगार्डों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है और अब फिर से होमगार्डों को ड्यूटी पर भेजा जाएगा। दरअसल कोरोना की वजह से सभी जगह मंदी का दौर चल रहा था, जिसका प्रभाव होमगार्ड्स पर भी पड़ा, क्योंकि राजस्थान होमगार्ड एक स्वयंसेवी संस्थान है और कोरोना की वजह से प्रदेश भर में ज्यादातर होमगार्डों को ड्यूटी नहीं मिली। लेकिन आज दौसा पहुंचे होमगार्ड के डिप्टी कमांडेंट जनरल ने कहा कि इस वित्त वर्ष के बाद होमगार्डों को वापस ड्यूटी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते दिनों ऑफिस में भी स्टाफ की कमी रही, जिसको देखते हुए होमगार्ड्स को काम दिया जाएगा। वहीं धोनी भले ही अब मैदान पर चौके छक्के लगाते न दिखते हों, लेकिन मैदान के बाहर भी उनका जलवा कायम है। महेंद्र सिंह धोनी की एक झलक पाने के लिए क्रिकेट प्रेमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही नजारा देखने को मिला जालौर के जाखल गांव के स्कूल के लोकार्पण कार्यक्रम में, जहां जैसे ही लोगों को धोनी के आने की खबर मिली, हजारों की संख्या में धोनी के दीवाने पहुंच गए। भीड़ को अनियंत्रित होते देखकर पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी। हालांकि बाद में स्कूल में धोनी ने बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताया और मास्टर साहब की कुर्सी पर बैठकर उनकी क्लास भी ली। तो कोरोना महामारी के चलते हर कोई आहत है और सभी इससे निजात चाहते हैं। यही वजह है कि कोरोना मिटाने के लिए हर शख्स की भूमिका अहम है, भले ही वो 100 वर्ष आयु से ज्यादा का भी क्यों ना हो। कुछ ऐसी ही अहम भूमिका निभाई जिले के 106 वर्षीय सरजीत कौर ने, जिन्होंने न केवल स्वयं टीका लगवाया बल्कि जिले वासियों को संदेश भी दिया कि जब भी आपका नंबर आए आप टीका अवश्य लगवाएं। हालांकि पहले 100 साल की उम्र को देखते हुए उनका पंजीकरण नहीं हो सका था, लेकिन बाद में भारत सरकार की तरफ से उनको वैक्सीन लगाने की अनुमति मिल गई। कोविड इंजेक्शन लगवाने के बाद सरजीत कौर बेहद उत्साहित नजर आई और कहा कि उनको गर्व है कि उन्होंने कोविड का टीका लगवा लिया है। वहीं कोटा में जलदाय विभाग ने गर्मी को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं। गर्मियों में पेयजल आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए विभाग की तरफ से पंप हाउस पर वॉल्व बदलने सहित कई काम किए गए। विभाग को काम के दौरान जलदाय विभाग ने जल आपूर्ति ठप कर दी, जिसकी वजह से 16 कॉलोनियों में पानी की सप्लाई ठप रही। अधिकारियों का कहना था कि पंप हाउस में कई खराबियां आ गई थी, जिसकी वजह से जलदाय विभाग को अतिरिक्त पंप चलाकर जल आपूर्ति करनी पड़ रही थी। लेकिन जल्द ही सभी परेशानियों को दूर कर लिया जाएगा, जिससे लोगों को प्रेशर से पानी मिल सकेगा। वहीं अलवर के NEB थाना क्षेत्र के सूर्यनगर में हुई शख्स की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक की पत्नी और प्रेमी ने ही संजय जाटव की हत्या की थी। तौलिए से गला दबाकर घर पर ही हत्या की गई थी। पत्नी अपने देवर के साथ 14 साल से प्रेम संबंध में थी और उसके 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़कियों की वो शादी कर चुकी हैं और एक अभी 4th क्लास में लड़का पढ़ाई कर रहा है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है।
कल दोपहर 3 बजे के करीब जरिए कंट्रोल सूचना प्राप्त हुई कि दिवाकरी नई बस्ती में किसी व्यक्ति ने फ़ोन किया कि संजय जाटव वो अपने बिस्तर पे मृत पाया गया है। तो सूचना मिलने पर थानाधिकारी रविंद्र जी कविया और पूरी पुलिस टीम पहुंची वहां पर, मौके का जायज़ा लिया गया। प्रथम दृष्टया जैसे ही शव को देखा तो ऐसा लगा कि उसकी गला दबा करके उसकी हत्या की गई है। मौके पर पुलिस जाब्ता पहुंचा, मुखबिर मामूर किए गए। तकनीकी सहायता एवं अनुसंधान से ज्ञात हुआ कि महिला जो मृतक था उसकी पत्नी लक्ष्मी का अपने ही बुआ के लड़के के साथ प्रेम संबंध था, और जो कि उसका जो पति था उसको काफ़ी समय से इस बात का ज्ञान भी था, और वो जो पति है वो उसके प्रेम संबंधों में समस्याएं पैदा कर रहा था। इसलिए उन्होंने अपने रास्ते से हटाने के लिए अपने पति दोनों ने मिल करके और चुन्नी और स्वापी से गला घोंट करके संजय जाटव की। तो अगली खबर अलवर से है, जहां हरियाणा पुलिस की गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि 2 दिन पहले रजनी के दादा की मृत्यु हुई थी, जिससे रजनी अपने दादा की मृत्यु के शोक में शामिल होने के लिए अपनी सास के साथ मोटरसाइकिल से नौगवां आ रही थी। इस दौरान दोहा मोड़ पर सामने से आ रही मोटरसाइकिल में आमने सामने की टक्कर हो गई। रजनी और उसकी सास की मौके पर ही मौत हो गई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।